हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन में एक टॉपिक है, क्या है, सर्कल। और जो सर्कल क्या है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इससे एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्कल के जितने भी टाइप है, यानी जो क्वेश्चन, जितने भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारों को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में जान लेते हैं कि सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या हो सकता है करके। ठीक है, और शायद किसी नहीं पता होगा जिनको, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मतलब पढ़ भी चुके होंगे, तो एक बार वीडियो को शुरू से देखिएगा और शायद कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिले। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सर्कल यानी वृत्त। वृत्त में सबसे पहले छोटी चीजें देख लेते हैं कि वृत्त में होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबको पता होगा कि वृत्त होता क्या है, यानी एक निश्चित बिंदु से बनाई गई जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है, सर्कल कहलाती है, वृत्त कहलाती है। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहती है, क्या कहलाती है, सर्कल कहलाती है, वृत्त कहलाती है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ ये हम देखें कि ये क्या है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र हो गया, सेंटर बिंदु हो गया। तो अगर कोई रेखा यहां से होके जाती है तो ये इसका क्या बोल देते हैं, इसको डायमीटर बोल देते हैं, व्यास हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इसमें कहीं भी इस सेंटर से चारों तरफ किधर भी अगर ये खींचे तो ये हमारी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, हम यहां पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले व्यास, डायमीटर। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी व्यास जो होगा वो त्रिज्या का क्या होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, यानी हम ये डायमीटर है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि d बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू आर। ओके, अब यहां से अगर हम देखेंगे कि r की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो r क्या होता है, d/2। r क्या होता है, d/2। यानी हम यहां से एक चीज ये हमको पता चला कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें क्या निकालते हैं, इसकी एक क्या होती है, परिधि होती है, यानी क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर। परिधि बोलते हैं, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस जो इसको बोलते हैं। तो परिधि क्या होती है सर्कल की, 2πr। 2πr, और फिर इसके बाद इसका क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है सर्कल में, कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2πr, और सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²। क्लियर, ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कि सर्कल होता है, सर्कल में व्यास होता है, व्यास का आधा करेंगे तो रेडियस बनेगा, और रेडियस का अगर हम 2 गुना करेंगे तो व्यास बनेगा। ठीक है, और इसके बाद सर्कमफ्रेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। परिधि क्या होगी, 2πr होगी, और क्या होगा, एरिया अगर हमको सर्कल का निकालना हो तो एरिया हमारा क्या कहलाएगा, πr² कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी सर्कल की कुछ बेसिक चीजें होंगी। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे। क्लियर, अभी हमने सर्कल के बारे में थोड़ा सा बताया आपको कि सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं। अब उसी को हम इनको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले क्या दिया गया है, कि एक वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, और जिसकी परिधि पूछ रहा है क्या होगी, और उसकी रेडियस, यहां से रेडियस इसकी कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो अभी हमने यहां आपको बताया है कि परिधि अगर निकालना है आपको, तो परिधि निकालने के लिए क्या होता है, 2πr। यानी आपको r की वैल्यू कितनी दी गई है, 21 दी गई है। तो आप यहां से देख सकते हो क्या हो गया, 2 गुणे पाई का मान 22/7 हो गया। r कितना दिया है, 21 दिया है, 7 से इसको काटोगे, 7 × 21 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, 132 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर आ गई, परिधि आ गई। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोगों से शायद आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि परिधि हम कैसे निकालते हैं, वो चीजें थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला, जिसका आंसर क्या हो गया, 132 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है,
कि एक वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां पे क्या दिया गया है, एक सर्कल है, उसकी उसकी सरकमफ्रेंस दे दी गई है, यानी एक वृत्त दे दिया गया है, एक सर्कल है और उसकी परिधि कितनी दी गई है, सरकमफ्रेंस दे दी गई है, परिधि दे दी गई है कितनी, 252 सेंटीमीटर क्या है इसकी परिधि है। तो आपसे पूछा क्या गया है, सॉरी 352 है, 352 इसकी क्या है परिधि है। तो आपसे पूछा क्या गया है इसका एरिया क्या होगा। तो हमको सारी चीजें पता होना चाहिए कि देखो ये परिधि है, तो परिधि में अगर हम यहां से बात करेंगे तो ये इसकी रेडियस रहेगी, क्लियर, ये इसकी त्रिज्या रहेगी। तो परिधि होती क्या है 2πr, 2πr क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है, और 2πr किसके बराबर होगा, 352 के, 352 के, ठीक है। तो यानी हम यहां से पहले r की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहां पे क्या हो गया, 2 हो गया, 22 बटे क्या हो गया, 7 हो गया, इंटू r बराबर कितना हो जाएगा, 352 हो गया, ठीक है। यहां से अगर देखो 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, ठीक है, 2 दूनी 4, यहां से 4 से काटोगे 4 8 32, यानी अगर आप देखोगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 56 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ये रेडियस है। आपको पूछा क्या गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया पूछा गया है, तो एरिया आपको निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एरिया निकालने के लिए मैंने यहाँ पे बताया आपको क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी आप क्या करोगे 22 बटे 7 इंटू क्या हो जाएगा 56 इंटू 56, ठीक है। अब यहां से काटोगे 7 से काटोगे 7 8 56 और यहां पे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 इंटू क्या हो गया 56, 176 इंटू क्या हो गया 56, ये इसकी क्या हो गई क्षेत्रफल हो गया। आप इसका गुणा करोगे तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये मैं आपको एकदम बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको आई होप समझ में आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक तार 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है और उसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है, तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक जो तार है उसको पहले एक सर्कल के रूप में मोड़ा गया है, एक सर्कल के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है। यानी इसकी रेडियस यहां आपको दी गई है कि इसकी रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस की बात करोगे तो 42 सेंटीमीटर क्या है इसकी रेडियस है। तो यहां पे इसकी रेडियस दी गई है और ये तार है, तो पहले आप क्या करोगे, इस तार का क्या निकालोगे, तार की लंबाई निकालोगे, यानी इसका परिमाप निकालोगे, पेरीमीटर। अगर हम इसकी परिमाप यानी परिधि की बात करें, सरकमफ्रेंस की बात करें, तो परिधि होती क्या है 2πr होती है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 2 इंटू 22 बटे 7 हो गया और इंटू कितना हो गया 42 हो गया। 7 से काटोगे 7 8 7 संग 42, 6 दूनी 12, 12 के इसमें गुणा करोगे तो 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 2 26, यानी 264 सेंटीमीटर क्या आ गई, तार की लंबाई आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, यानी एक स्क्वायर के रूप में मोड़ा गया है। तो इसी तार को अगर में हम बनाएंगे तो यानी स्क्वायर के रूप में कुछ इस प्रकार का बनेगा और स्क्वायर यानी इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि स्क्वायर जो होता है यानी जो वर्ग होता है, तो वर्ग का जो पेरीमीटर होता है यानी वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है 4a होता है, यानी चारों भुजाओं का योग होता है। तो इसका क्या होता है 4a, यानी यहां से 4a की वैल्यू कितनी दी गई है 264 दिया गया है। तो a बराबर अगर आप निकालोगे 4 छंग 24 और 4 छंग 24 यानी 66 सेंटीमीटर के आ गई इसकी वर्ग की भुजा आ गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी। अब चलिए देखिए, अब यहां पे क्या पूछा है कि एक जो पहिया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक जो पहिया है उसका व्यास कितना दिया गया है, व्यास यहां पे दिया गया है कितना 40, यानी व्यास इसका कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला गया क्या गया है कि 176 सेंटीमीटर
सॉरी 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। तो अब एक चीज ये बताओ आप कि ये इसका व्यास है तो इसकी रेडियस कितनी हो गई। रेडियस आर की वैल्यू की बात करोगे तो 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकाल लो कि इसकी परिधि निकाल लो, दूरी निकाल लो। यानी परिधि क्या होगी इसकी, अगर मैं परिधि की बात करूं, परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर यहां से अगर आप लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू कितना हो गया 20, यानी कितना हो जाएगा 40 पाई हो गया। 40 पाई क्या हो गई, इसकी परिधि हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी एक चक्कर लगाने में वो इतने मीटर की दूरी तय करता है, एक चक्कर लगाने में 40 पाई सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो यानी चक्करों की संख्या पूछा है। तो जब भी आपको चक्करों की संख्या ऐसा कुछ पूछे कि चक्करों की संख्या क्या होगी, चक्करों की संख्या, तो चक्करों की संख्या निकालने के लिए होता क्या गया है, कुल दूरी जितनी होती है, कुल दूरी और बटे क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि परिधि, यानी वृत्त की परिधि जो होती है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कुल दूरी कितना दिया गया है, 176 मीटर। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 176 डबल जीरो लगा देंगे और नीचे कितना हो जाएगा, 40 पाई हो जाएगा। यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 176 डबल जीरो और यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे तो 40 इंटू कितना हो जाएगा 22 और ये कितना हो जाएगा इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको काटेंगे तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से काटोगे तो 11 से इसको काटोगे तो 11 एक कम 11, 11 66 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 चक्कर लगाएगा। यानी चक्करों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 140। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने दिया गया है, क्या है कि एक दांतेदार पहिया जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है, एक छोटे पहिया जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है से जोड़ दिया गया है। यदि बड़ा पहिया 15 चक्कर काटेगा तो छोटा पहिया कितने चक्कर काटेगा। ठीक है, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करो, वीडियो को एक बार रोक के क्वेश्चन पहले खुद से बनाओ और फिर इसके बाद देखो क्या आंसर आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन सॉल्व की बात करें कि क्या होगा इसका, कि एक दांतेदार एक पहिया है। यानी यहाँ पे अगर हम इसका अगर डायग्राम बनाए कि एक ये पहिया है, बड़ा पहिया है, ठीक है, और एक छोटा पहिया है, इसको इससे क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। यहां पे बड़े पहिए का व्यास आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है कि 50। बड़े पहिए का व्यास कितना दे दिया गया है, 50 दे दिया गया है। और छोटे पहिए के व्यास कितना दे दिया गया है, 30 दे दिया गया है, 30 दे दिया गया है, 30 दे दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर इसकी अगर रेडियस निकालोगे, इसकी अगर आप रेडियस निकालोगे तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। और इसकी हम अगर रेडियस की बात करेंगे तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर और इसकी 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यानी बड़े पहिए की अगर आप ये वाले पहिए की अगर आप परिधि निकालोगे, सरकमफ्रेंस निकालोगे तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा पाई इंटू कितना हो जाएगा 25, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 पाई। ठीक, इस वाले पहिए की अगर आप परिधि निकालोगे तो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू कितना हो जाएगा 15, यानी कितना हो जाएगा ये 30 पाई हो जाएगा। कितनी हो गई, 30 पाई। बड़े वाले पहिए की आपने परिधि निकाल लिया, छोटे वाले पहिए की आपने परिधि निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है कि बड़ा वाला जो पहिया है वो 15 चक्कर लगा रहा है, यानी वो एक चक्कर में 50 पाई की दूरी तय करेगा। तो 15 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो यहां से आप देख सकते हो कि 15 चक्कर में अगर दूरी निकालोगे तो अब क्या हो जाएगी, 50 पाई इंटू कितना हो जाएगा 15, यानी ये आपका आ जाएगा 15 पने 75, 750 पाई। ये आपकी दूरी हो गई। अब आपको क्या निकालना है, छोटे पहिए की चक्करों की संख्या निकालना है। तो जितनी दूरी बड़ा पहिया जाएगा उतने ही दूरी क्या छोटा पहिया जाएगा।
ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, छोटे पहिए की चक्रों की संख्या। तो यहां पे आपको क्या निकालना है, चक्रों की संख्या। तो मैंने अभी बताया था कि अगर चक्रों की संख्या निकालनी है तो क्या होता है कि चली गई दूरी और क्या होती है, वृत्त की परिधि। चली गई दूरी आपके पास कितना है, 750 पाई, और एक वृत्त, एक छोटे वाले पहिए की परिधि कितनी है यहाँ पे, 30 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, 30 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25। यानी जो छोटा वाला पहिया है वो 25 चक्कर लगाएगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया है कि 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट से बराबर माप वाले 4 बड़े से बड़े वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि यहां पे दिया क्या गया है कि एक वर्गाकार कागज है, एक वर्गाकार कागज है, एक वर्गाकार कागज है, और इस वर्गाकार कागज से बड़ी 4 बड़े प्लेटें काट ली जाती हैं। तो यहां पे जब आप प्लेटें बनाओगे, 4 बड़ी प्लेटें बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, पहला, दूसरा, ठीक, तीसरा, और ये क्या आएगा, चौथा। ये प्लेटें काट के निकाल ली जाती हैं। तो बोला गया है कि प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी। अब यहां पे क्वेश्चन आपको दिया क्या गया है कि इस वर्ग का एरिया दिया गया है, इस वर्गाकार कागज का एरिया दिया गया है, यानी आपको यहां पे वर्ग का एरिया दिया गया है, स्क्वायर का एरिया दिया गया है, कितना है, 784। वर्ग का स्क्वायर दिया गया है, कितना दिया गया है, 784 दिया गया है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर देखोगे तो वर्ग का स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है। ये बराबर किसके होगा, 784 के होगा। तो ए की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो देखोगे 784 किसका स्क्वायर है। तो 784 की अगर बात करोगे तो 784 28 का स्क्वायर है, ठीक है। अब सब बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये 28 का स्क्वायर है। तो आपको ये पता होगा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। अब यहां पे इसका यूनिट अंक अगर आप देखोगे तो यूनिट अंक इसका क्या है, 4 है। और यूनिट अंक 4 किस में आता है, या 2 में आता है या 8 में आता है, ठीक है। 2 में आता है या 8 में आता है, क्लियर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या है, 784 है, हमको पता है कि किसका 25 का कितना होता है, 625 होता है। 25 का कितना होता है, 625 होता है। 784 25 से ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ 625 से ज्यादा है, तो किसका आपको मिल गया, 28 का। यानी वर्ग की जो भुजा आ गई, वर्ग की जो साइड आ गई वो कितनी आ गई, 28। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो भुजा आ गई है वो कितनी आ गई है, 28 आ गई है, ठीक है, 28 आ गई है, क्लियर। अब यहां पे अगर आप देखोगे कि एक स्क्वायर है, उसकी भुजा कितनी हमने निकाल लिया, 28 सेंटीमीटर भुजा निकाल लिया। आपको पूछा गया है कि ये जो सर्कल है अंदर, इन सर्कल की परिधि क्या होगी। तो आपको जब भी इन सर्कल की परिधि निकालना हो, अब देखो, अब ये भी बोला गया है क्वेश्चन में कि इन चारों सर्कल की जो बराबर माप के काटे गए हैं, तो बराबर माप के जब काटे जाओगे, काटेंगे इनको, तो इनकी अगर आप बात करोगे रेडियस, तो आधे यहां इसका क्या होगा, बराबर में इसको रहेंगे। तो ये कितने में डिवाइड होगा, ये भी कितना रहेगा, 14, और ये भी कितना रहेगा, 14 रहेगा, ठीक है। तो यहां के अगर आप देखोगे तो एक सर्कल जो बनेगा, एक सर्कल जो बनेगा उसका व्यास कितना बनेगा, 14। यानी यहां पे जो एक सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा, तो वृत्त का जो व्यास रहेगा, वृत्त का व्यास कितना रहेगा, 14 रहेगा। तो यहां से अगर आप इसके रेडियस की बात करोगे तो 7 आ जाएगी। इसकी परिधि निकालेंगे तो एक वृत्त की जो सरकमफ्रेंस आ जाएगी तो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा, 22/7, और गुणे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 7 से 7 कट गए तो कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर क्या हो गई। इस जो भी सीट यहाँ पे काटेंगे सर्कल जैसा, तो उनकी जो परिधि आएगी, सरकमफ्रेंस आएगी, वो 44 सेंटीमीटर आएगी, क्लियर। देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2 सहकेंद्र वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उनकी बीच की चौड़ाई कितनी होगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, तो 2 सर्कल है और दोनों का जो सेंटर है वो एक है, मतलब एक ही केंद्र से बनाए गए हैं, ऐसा कुछ बनेगा।
ठीक है। और यहां पे अगर देखोगे तो जो अंदर वाला है इसका एरिया कितना दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो बाहर वाले का है कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब अंदर वाले का निकालोगे तो क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता बराबर क्या करोगे 154। यहां से क्या हो जाएगा 22 बटे कितना हो जाएगा 7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 154। 22 से अगर इसको काटोगे 7 बार में कट जाएगा, और यहां से आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, अब जब बाहर वाले का निकालोगे तो कितना बनेगा, यानी आपका यहां पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 616 हो गया, और यहां से अगर आप देखोगे तो 22 बटे कितना हो जाएगा 7 आर स्क्वायर बराबर कितना 616। ठीक है, अब इसको आप काटोगे 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 11 छाछ 66, 2 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 28। यानी आर स्क्वायर बराबर अगर आप देखोगे तो ये कितना बन जाएगा 28 इंटू 7, यानी आर की जो वैल्यू आएगी तो यहां से देखोगे 4 सत्ते 28, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो आपको बोला गया है कि रास्ते की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, यानी ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई पूछ रहा है क्या होगी। तो अब यहां से अंदर वाले की आपने रेडियस निकाल लिया कितनी आई 7, और आपने बाहर वाली की रेडियस निकाल लिया कितनी आ गई 14। यानी अंदर वाली की रेडियस 7 है और बाहर वाली की रेडियस 14 है। तो अब ये बताओ ये रेडियस कितनी बचेगी। ये जो रास्ता बनाया जाएगा तो बराबर चौड़ाई का रास्ता बनाया जाएगा, तो यानी रास्ते की अगर आपको चौड़ाई निकालना है, रास्ते की चौड़ाई निकालना है तो रास्ते की चौड़ाई निकालने के लिए क्या करोगे, क्या हो जाएगा अब बाहर वाली की रेडियस माइनस अंदर वाली की रेडियस कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी रास्ते की चौड़ाई होगी। क्लियर, आपने अंदर वाले का रेडियस निकाला, बाहर वाले का रेडियस निकाला, आपको रास्ते की चौड़ाई पूछा है तो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 7 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई रेडियस आ गई। क्लियर, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्या है कि 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर वर्ग के अंदर बड़े से बड़े खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक ये क्या दिया गया है स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर यहाँ पे आपको क्या बनाया गया है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया गया है, इस सर्कल का क्षेत्रफल पूछा गया है क्या होगा। ठीक है, स्क्वायर की भुजा आपको दी गई है कितना है 21, इस स्क्वायर की भुजा कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर क्या है इसकी भुजा है। तो आप एक चीज ये बताओ, इसकी जो भुजा होगी यानी वर्ग की जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, वो वृत्त के व्यास के बराबर होगी। यानी जितनी भुजा यहां से यहां तक है वही भुजा ये यहां होगी या फिर यहां से यहां होगी। तो यहां से आपको एक कंडीशन ये निकल के आती है कि जो वर्ग के अंदर अगर सर्कल बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा जो होगी यानी वर्ग की जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, वो वृत्त के डायमीटर यानी वृत्त के व्यास के बराबर होगी, वृत्त के व्यास के बराबर होगी। यानी डी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो यहां से अगर आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस आपका कितना बनेगा 21/2 बनेगा। आपको इसका एरिया निकालना है वृत्त का, तो एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। 7 से काटोगे 7 तिर को 21 हो गया, 2 से इसको काटोगे तो कितना हो गया 11। ठीक है, अब आप इसका गुणा करोगे तो कितना हमारा ये बनेगा, गुणा करोगे तो 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 63 गुणे 11 बटे कितना आ जाएगा 2। यानी आप इसको अगर देखोगे तो 11 या 33, 3 11 6 66, 3 कितना हो जाएगा 69/2। ये हमारा क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, सर्कल का क्षेत्रफल आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में 27 सेंटीमीटर का अंतर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। यानी यहां पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक जो वृत्त है, एक जो सर्कल है, सर्कल की परिधि और त्रिज्या में एक अंतर कितने का है 27 सेंटीमीटर का अंतर है।
तो हम इसकी रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस इसकी क्या होगी, आर होगी। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन दिया क्या गया है कि परिधि और इसकी रेडियस जो इसकी त्रिज्या है उसमें अंतर कितने का है, 37 का है, 37 का है। तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर परिधि होती है और रेडियस आर हो गई बराबर किसके हो गई, 37 की हो गई। क्लियर। आर यहां से आप कॉमन ले लिए तो यहां पे आपको क्या बचा, 2 पाई बचा, -1 बचा, बराबर क्या हो गया 37 के। आर आपने कॉमन ले लिया। अब यहां से आर करेंगे तो अगर आप देखोगे तो पाई का मान रखोगे 22/7, तो 22 दूनी 44, 44 बटे कितना हो जाएगा 7 माइनस का 1 हो जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। यानी आर की वैल्यू अगर ये आर इंटू करोगे तो 7 44 में से 7 को माइनस करोगे 37 आएगा और 37/7 बराबर कितना हो जाएगा 37 के। 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। आपको क्या पूछा है, व्यास पूछा गया है, तो व्यास इसका क्या होगा, 2 गुना कर दोगे तो 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। ठीक है, चलिए यहां पे आगे अगर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वर्ग के रूप में मुड़ा एक तार का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि वही तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक तार है जिसका पहले वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, एक तार है जिसे पहले वर्ग के रूप में मोड़ा गया है और इसका जो एरिया दिया गया है वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको पता होगा कि स्क्वायर का जो एरिया होता है क्या होता है, साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 484 के, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, यानी 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। ठीक है, अब बोला क्या गया है इसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, एक सर्कल के रूप, इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, यानी सर्कल के रूप में मोड़ा जाता है। तो पहले आप इस तार की लंबाई निकाल लो। तो आप इस तार की लंबाई निकालोगे तो यानी मैं इसका परिमाप निकालूंगा, तो परिमाप निकालोगे तो वृत्त का सर्कल स्क्वायर का परिमाप क्या होता है 4a होता है। तो 22 × 4 करोगे तो कितना बनेगा 88, यानी ये जो तार है वो 88 सेंटीमीटर लंबी है, 88। ठीक है, यानी जो ये 88 निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, तार की लंबाई निकल के आई है, मतलब ये सर्कल की परिधि निकल के आई है, सरकमफ्रेंस। तो अगर आप ये सर्कल है और ये सर्कल की अगर आप सरकमफ्रेंस यहाँ से सरकमफ्रेंस अगर निकाल रहे हो यानी 2 पाई आर अगर आप निकाल रहे हो, कितना निकल के आ रहा है 88। तो यहां से अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा 44/7 इंटू आर बराबर कितना हो गया 88 के। 44 से 2 बार में काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर के आ गई, इस सर्कल की रेडियस आ गई। अब यहां से आप क्या निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू कितना 14 गुणे कितना हो जाएगा 14, 7 7 दूनी 14, यानी यहां से अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 44 इंटू कितना हो जाएगा 14, 14 चौक कितना होता है 56, 6 5, 14 चौक 56, 5 कितना हो जाएगा 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्वेश्चन में सारे टाइप सर्कल के जो तरीके बन सकते हैं। सर्कल को जैसे क्या होता है वृत्त के अंदर होता है या वृत्त के बाहर होता है, ठीक है, उसको वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, काट के निकाल लिया जाता है, सारे टाइप मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, करा रहे हैं क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, सर्कल को पहले एक बार पूरा कंप्लीट करके बना दोगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप खुद से बनाओगे, वीडियो को रोक के आप एक बार बनाओगे, जहां पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग के बाहर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां पे क्या बोला गया है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के बाहर एक सर्कल बनाया गया है, इस स्क्वायर के बाहर एक सर्कल बनाया गया है, यानी यहां पे जो है एक सर्कल बनाया गया है इसके बाहर, और इस सर्कल का क्षेत्रफल पूछा गया है क्या होगा। ठीक है, अभी हमने इसके पहले वाले में देखा था कि स्क्वायर के अंदर क्या हो सकता है, सर्कल हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के बाहर है। जब स्क्वायर के अंदर सर्कल रहता है तो जितनी स्क्वायर की साइड होती है वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक सर्कल है
और उसके अंदर क्या है, स्क्वायर है, और क्वेश्चन में स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया गया है। स्क्वायर का क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया गया है। यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि वर्ग का जो एरिया है वो कितना दिया गया है, वर्ग का एरिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड 196 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू स्क्वायर ये कितना होता है, 14 हो गया। ठीक है, यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 14 हो गई। अब आपको यहां पे सर्कल की रेडियस अगर आप देखोगे तो सर्कल की अगर मैं इसको सेंटर मानूं तो ये इसकी तो रेडियस होगी, पर यहां पे इसकी आपकी लंबाई नहीं पता है। अगर आप इसको ये बना दो, यानी सर्कल जो वर्ग का विकर्ण होगा, जो वर्ग का डायगोनल होगा, वही क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। तो यहां पर लिख सकते हो कि वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का जो विकर्ण है वो क्या है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, देखो जब अंदर बनाया जाता है तो क्या होता है, जो वर्ग की भुजा वो वृत्त के व्यास के बराबर होती है, और जब आपको बाहर बनाया जाता है तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, वृत्त के व्यास के बराबर होता है। तो वर्ग का देखो आप, वर्ग का विकर्ण अगर होता है तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए अगर आप यहां पे देखोगे तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, तो विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है, a√2 होता है या 2√a होता है। a का मान कितना दिया है, 14, तो कितना हो जाएगा, 14√2 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। यही व्यास बन जाएगा, तो यानी यहां से अगर देखोगे तो d की वैल्यू आपको यहां पे निकल के आ जाएगी कितना, 14√2। तो यहां से अगर आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस आपका कितना निकल के आ जाएगा, 7√2। अब आपको पूछा गया है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल जब भी आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, πr², यानी 22/7, और क्या हो जाएगा, √7√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 22/7, और क्या हो जाएगा, 49 गुणे कितना हो जाएगा, 2। 7 से काटोगे 7 सते 49। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 दूनी 28, 2 30, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि जब सर्कल वृत्त के अंदर रहे तो वर्ग की भुजा के बराबर उसका व्यास होता है, जब बाहर रहे तो उसके विकर्ण के बराबर होता है। ठीक है, यहां पे मैंने आपको दोनों टाइप मैंने बता दिया। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, ट्रिपल एट याद रखते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का जो ट्रिपल होता है, जैसे 3 4 5 होता है, 6 8 10 होता है, वैसे यहाँ पे भी सर्कल का हम एक ट्रिपल एट बना सकते हैं, जो हम देख के भी बता सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे अगर आप देखोगे जो जितनी भी सर्कल होती है, ज्यादातर आपको क्वेश्चन जो भी मिलता है वो 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर या 28 सेंटीमीटर आपको मिलता है। चलिए, अगर यहाँ पे हम देखें, मैंने एक सर्कल बनाया, यहां पे मैंने एक सर्कल बनाया और इसकी रेडियस मैंने कितना लिया, 7 लिया। इसकी रेडियस मैंने कितना ले लिया, 7 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब यहां अगर आप इसकी क्या निकालोगे, इसकी परिधि निकालोगे, इसकी परिधि निकालोगे तो परिधि क्या होती है, 2πr होता है, यानी कितना हो जाएगा, 2 गुणे 22/7, और गुणे हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। 22 दूनी कितना हो गया, 44। अगर आप इसका क्या निकालोगे, हमने पहले आप परिधि निकाला, अब यहां से आप इसका क्या क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे, एरिया निकालोगे, इसका एरिया कितना होता है, πr² एरिया होता है, तो क्या हो जाएगा, 22/7, और क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7, यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के आ गया क्षेत्रफल आ गया, और इतना सेंटीमीटर के आ गई परिधि आ गई। ठीक है, तो आप एक ये ट्रिपल एट याद रखो कि जब रेडियस अगर 7 हो, जब रेडियस अगर 7 होगी तो उसका पेरीमीटर यानी उसकी सरकमफ्रेंस जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 44 रहेगी, और जो उसका क्षेत्रफल रहेगा वो कितना रहेगा, 154 रहेगा। ठीक है, पर अगर आप देखोगे यहां पे, अगर मैं रेडियस को 14 सेंटीमीटर कर दे रहा हूं, अगर मैं 7 की जगह अब मैंने 14 ले लिया, तो ये इसका कितना टाइम से 2 टाइम्स गुना है, 2 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर हो गई। ये इसका कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया,
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना इसका कर दो, 4 चौक 16 की 6 हासिल है, 4 पंचे 20 1 21 और 4 1 कम 4 2 6 616 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यानी जब रेडियस अगर 7 है तो पेरीमीटर कितना आया, 44 आया, क्षेत्रफल कितना आया, 154 आया। पर जब अगर रेडियस 14 है तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 616 निकल के आ जाएगा। तो आप एक ट्रिपलेट याद रखो 7 का, 7 44 और 154, 7 44 और 154। अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर कितना होगा, 44 होगा और क्षेत्रफल कितना होगा, 154 होगा। अगर रेडियस को 2 गुना करेगा, 14 करेगा तो पेरीमीटर 88 बन जाएगा और क्षेत्रफल 616 बन जाएगा। अगर रेडियस को 3 गुना कर रहा है, रेडियस को अगर 3 टाइम गुना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है तो कितना बनेगा, 21 रेडियस कर रहा है। अगर रेडियस 21 सेंटीमीटर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका भी 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना इसका करोगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, यानी 132 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल इसका 9 गुना हो जाएगा, यानी 9 इसका गुणा करोगे तो 9 चौको 36 की 6 हासिल 3 और 9 पना 45 3 48 हासिल 4, 9 कम 9 और 9 4 कितना हो गया, 13, यानी 1386 ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। आप एक ट्रिपलेट याद रख लो कि 7 44 154, 7 44 154। ठीक है, ये देखोगे रेडियस 7, पेरीमीटर 44, क्षेत्रफल 154। रेडियस को अगर 2 गुना 14 करेगा तो पेरीमीटर भी 2 गुना होगा, बट क्षेत्रफल 4 गुना होगा। रेडियस 3 गुना होगी तो ये भी पेरीमीटर भी 3 गुना होगा और इसका जो एरिया निकल के आएगा वो भी उसका 9 गुना होगा। इसी तरह अगर रेडियस को 4 गुना करेगा तो पेरीमीटर भी 4 गुना हो जाएगा और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्रिपलेट याद रखना है कि कौन सा ट्रिपलेट है, 7 44 और कितना है, 154। 7 44 154 ये ट्रिपलेट सर्कल में याद रखो। ये रेडियस है, ये पेरीमीटर है और ये क्या है, इसका एरिया है। इसमें से कितना भी टाइम से अगर गुना करेगा तो आप उसको तुरंत निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा देता है एग्जाम में वो 7 का ही देता है, ज्यादातर 7 का ट्रिपलेट ही बोलेगा कि 7 हो गई या 14 हो गया या 21 हो गया या 28 हो गया, इतनी ही समथिंग में आपको आर की वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको सर्कल के मैंने टाइप बता दिया कि सर्कल में ये क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम आपको क्या करेंगे, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त के बारे में देखेंगे कि अर्धवृत्त के बाद क्या होता है और अर्धवृत्त में अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद त्रिज्यखंड के बारे में आएंगे कि त्रिज्यखंड में क्या बनता है। फिर सभी को मिक्स करके एक क्वेश्चन एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे इसी का, सर्कल, सेमी सर्कल, सेक्टर का। ठीक है, तो वीडियो को आप अपने दोस्तों को जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, और चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में।